तो हाँ जी, नमस्कार। मैं आपका दोस्त, आपका बेटा, आपका भाई ऋषु दुबे। आज मैं एक फ़िटनेस टॉपिक के ऊपर बात करूँगा आप लोगों से, जो कि बहुत कॉमन है और बहुत सालों से चलते आ रहा है, लेकिन फिर भी कई लोगों को उसको उस चीज़ की क्लैरिटी नहीं है। तो मैं कोशिश करता हूँ आपको क्लैरिटी देने की। वो है वेट लॉस। वेट लॉस चाहे मैन का हो या विमेन का हो, वो होता एक ही तरीके से है। उसका क्या होता है, एक तो होता है उसमें डाइट। ठीक है, आपकी डाइट बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है। और दूसरा उसमें होता है एक्सरसाइज। आपको एक्सरसाइज थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी। अब जैसे अगर आप 9 to 5 जॉब करती हैं या करते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है, क्योंकि 9 बजे अगर आपको ऑफिस पहुंचना है, तो किसी का पास है किसी का दूर है, तो आपको अप्रॉक्स घर से 8 बजे, किसी को 7 बजे, किसी को 6 बजे निकलना पड़ता है। और वापस आते आते 5 बजे आप लोग निकलते हैं, तो आते आते आपको 7 बज जाते हैं, किसी को 8 बज जाते हैं, किसी को 5:30 या 6 बज जाते हैं। हर किसी का टाइम डिफरेंस है। तो मैं आज आपको बताता हूँ कैसे आपका वेट लॉस होगा 9 to 5 की जॉब में भी। देखिए, जैसे मैंने पहले दो चीज़ आपको बताई, एक आपकी डाइट, दूसरी आपकी एक्सरसाइज। इन दोनों में से कुछ भी कम हुआ तो आपका वेट लॉस बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, डाइट में क्या है, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ छोड़ना है, आपको सिर्फ और सिर्फ कम करना है। समझ रहे हैं? अगर आप अभी चीज़ें इतनी लेते हैं, तो आपको थोड़ी 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 कम करनी है। सिर्फ इतना करना है आपको। कैसे करना है मैं बताता हूँ। सुबह आपको ब्रेकफास्ट करना है। अच्छा, ब्रेकफास्ट में कई लोग मैंने देखा है सिर्फ कुछ भी ऐसी कुछ भी खा के चले जाते हैं। चाय बिस्किट खा लिया, चाय ब्रेड खा लिया, या फिर कुछ नहीं खाया और चले गए। ब्रेकफास्ट में आपको अच्छा डाइट लेना है। ब्रेकफास्ट में आप क्या ले सकते हो, आप ओट्स ले सकते हो, आप बनाना शेक ले सकते हो, आप फ्रूट्स ले सकते हो। फ्रूट्स में सिर्फ आप ये नहीं कि एक एप्पल लिया, खा लिया, चले गए। आप 2-3 तरीके के फ्रूट्स ले लो, वो ले सकते हो। दलिया ले सकते हो आप, पुलाव ले सकते हो आप, दही खा सकते हो, पुलाव दही खा सकते हो आप। ये सारी चीज़ें आप ले सकते हो। अगर आप प्रोटीन लेते हो, प्रोटीन मतलब प्रोटीन शेक लेते हो, वे प्रोटीन लेते हो, या कोई भी प्रोटीन आप लेते हो, तो आप वो भी पी सकते हो सुबह मॉर्निंग में मिल्क में। क्योंकि ब्रेकफास्ट में आपका जितना अच्छा न्यूट्रिशन फूड आप लोगे ना ब्रेकफास्ट में, उतना ज़्यादा बेनिफिट रहोगे आप पूरे दिन, उतना ज़्यादा एक्टिव रहोगे, उतनी ज़्यादा एनर्जी रहेगी आपकी बॉडी में। अब आप ब्रेकफास्ट नहीं करते हो, खाली पेट जाते हो, सीधा आप लंच करते हो, ठीक है, या बीच में कुछ आपने खा पी लिया थोड़ा बहुत, तो वो उससे आपका कुछ होगा ही नहीं। अब आप लोग कहते हो मैं तो कुछ खाता ही नहीं हूँ, फिर भी मेरा वेट लॉस नहीं होता है। वेट लॉस में खाना छोड़ना नहीं है, खाना वेट लॉस में छोड़ना नहीं है, बस कम कर देना है। जिसने खाना छोड़ दिया ना, उसका तो वेट लॉस होगा ही नहीं, मैं आपको बता दूं। खाना छोड़ना नहीं है। कई लोग कहते हैं कि मैंने तो सुबह कुछ खाता ही नहीं हूँ, खाली पेट चलाता हूँ। नहीं, आपको खाना है ना। आपको कब खाना छोड़ना है वो मैं बताता हूँ। आपने ब्रेकफास्ट किया, ठीक है जी, ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस मैंने आपको दे दिए। उसके बाद आपका हुआ लंच। लंच आपका जो भी होता है, 12 बजे होता है, 1 बजे होता है, 2 बजे होता है, 3 बजे होता है, जो XYZ होता है, उसमें आप लंच लेके जा रहे हो। देखो, 1-2 दिन तो बाहर का आप खा सकते हो, लेकिन आप रेगुलर अगर बाहर का छोले कुलचे, छोले भटूरे, या फिर XYZ उल्टा सीधा खाकर आप अपना काम चलाते हो, तो भी आपका वेट लॉस नहीं होगा। तो उससे क्या है ना, आपका फैट ही बढ़ता रहेगा। कई लोग देखे होंगे आपने, पतले से होते हैं, सूखे से एकदम लकड़ी जैसे, लेकिन उनका पेट इतना ज़्यादा होता है कि आप उनकी कमर होती है 34, कमर होती है उनकी 36। तो वो क्यों होती है, वो इसीलिए वो कुछ भी खाते हो, कुछ भी खा लेते हो, देखते नहीं हो, ना टाइम देखते हो ना चीज़ देखते हो। ठंडा खा लिया, गर्म खा लिया, उल्टा खा लिया, बेकार खा लिया, कचरा खा लिया। लेकिन आपको ना ये सारी चीज़ें बहुत देखनी पड़ेंगी और बहुत मैटर करती हैं। उसके बाद आपका लंच हो गया। लंच में मैं आपको बताता हूँ हेल्दी ऑप्शंस। रोटी खा लो 2 या 3, बहुत भूख लग रही है 3 खा लो। 8-8, 6-6 रोटी खाते हो तो वो थोड़ी कम करनी पड़ेगी। अगर आप 6 खाते हो तो धीरे धीरे करके 5 पे आ जाओ, 5 खाते हो तो 4 पे आ जाओ, 4 खाते हो तो 3 पे आ जाओ। धीरे धीरे करके कम करनी है। मैंने पहले बताया, कम करना है, छोड़ना नहीं है। आप लंच में राइस ले सकते हो, राजमा, जो घर में आपकी सब्जी बनी है वो खाओ। और उसके साथ आप ना रायता ऐड कर लो, बूंदी वाला, काला नमक मिला के उसमें रायता ऐड कर लो। उससे क्या है ना, आपका डाइजेशन सिस्टम बड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है जी, एक तो ये चीज़ हो गई, लंच हो गया अपना। उसके बाद लंच और आपके ऑफिस से निकलने के टाइम पे, आपके ऑफिस की छुट्टी होते वक्त में ज़्यादा टाइम नहीं रहता, 3 से 4 घंटे का गैप रहता है। उस वक्त आप ना एक मुट्ठी आप नट्स ले सकते हो, मतलब वॉलनट्स ले सकते हो, आमंड्स ले सकते हो, रेजिन्स ले सकते हो, किशमिश जिसे कहते हैं हम, या फिर जो भी आपका फेवरेट लगता हो, काजू वाजू, वो खा सकते हो आप। ठीक है, ताकि थोड़ा सा एक 1 हैंडफुल आपका, मतलब थोड़ा सा स्नैक्स से थोड़ा सा ना पेट में कुछ आ जाए, एनर्जी आ जाए। उसके बाद जब आप घर पहुंचेंगे, घर पहुंच के कई लोग को चाय पीने की बहुत तलब लगती है, तो आप चाय पियो, चाय पियो, लेकिन उसमें शुगर अगर आप 2 चम्मच लेते हो ना, शुगर 1 चम्मच कर देना। ठीक है, अब आपने चाय ले ली, बिस्किट ले लिए। उसके बाद बात आती है डिनर की। डिनर आप लोग इतना करते हो, इतना करते हो, इतना करते हो, कई लोग इतना खाते हैं,
मतलब यहाँ तक खा लेते हैं, तो वो नहीं खाना है, ठीक है। डिनर में आपको कम खाना है, ब्रेकफास्ट में आपको बहुत ज़्यादा खाना है, जितना आप खा सकते हो, यहाँ तक नहीं, थोड़ा सा कम, लेकिन पेट भर के खाना है ब्रेकफास्ट में। लंच में उससे थोड़ा सा कम, और डिनर में सबसे ज़्यादा कम। कोशिश करो ऑफिस से घर पहुंचने के बाद आप अपनी शुगर, वाइट चीज़ों से दूर रह सको। वाइट चीज़ें क्या क्या मैं बता देता हूँ। शुगर, राइस, मैदा, नमक, इन सारी चीज़ों से आप पीछे, मतलब थोड़ा सा कम कर दो, पीछे हो जाओ, पीछे हट जाओ इन चीज़ों से, वाइट चीज़ों से, ऑफिस से घर पहुंचने के बाद। तो आप देखोगे ना, अगर आप रात में 4 रोटी खाते हो तो भाई 2 पे आ जाओ या 3 पे आ जाओ, बहुत भूख लग रही है। जब आप एक हफ्ते ये चीज़ें कर लोगे ना, एक हफ्ते बहुत टफ लगेगा, एक हफ्ते जब कर लोगे आपकी बॉडी हैबिचुअल हो जाएगी इस रूटीन की, और जब आपकी बॉडी रूटीन की हैबिचुअल हो जाएगी ना, तो आपका वेट लॉस होने लगेगा। अब मैं दूसरे टॉपिक पे आता हूँ, वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज पे शुरू करने से पहले एक और बताता हूँ। इसमें जो खाना आप खाते हो ना रात में 11 बजे 12 बजे, वो आप कर दो 10 से पहले। अगर 10 से पहले वेट लॉस करना है आपको, 10 से पहले खाना कर दोगे ना, तो क्या है, आप अगर आप सुबह ऑफिस जाने का आपका ब्रेकफास्ट का टाइम 8 बजे है या 7 बजे है, तो काफ़ी ज़्यादा गैप हो जाएगा रात के खाने में और सुबह के ब्रेकफास्ट में। तो क्या है, एक तरीके से वो फास्टिंग हो जाएगी आपकी। तो जो हमारा बॉडी एनर्जी यूज़ करेगी ना, वो आपके स्टोर्ड फैट में से यूज़ कर लेगी बॉडी, तो वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, जितना जल्दी खाना खा लो। तो अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक पे, एक्सरसाइज पे। अब एक्सरसाइज क्या है? एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं सिर्फ जिम में होती है। आप वॉक कर लो, आप 2 किलोमीटर चल लो, आप स्टेयर्स चल लो, अगर आपका घर तीसरी मंजिल पे, चौथी मंजिल पे है, स्टेयर्स यूज़ कर लो। मतलब थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी आपको करना पड़ेगा। आपको आधे घंटे, सिर्फ 30 मिनट अपना पसीना बहाना पड़ेगा। अगर आपको 30 मिनट वर्कआउट करने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद, वॉक करने के बाद पसीना नहीं आ रहा है, आपकी थोड़ी सी हार्ट बीट तेज नहीं हो रही है, ठीक है ना, आपकी सांस नहीं फूल रही है, तो आप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, आप बस टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है। आप 4 चक्कर मारिए जीने के अपने, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, आपकी सांस फूल जाएगी। हाँ, ऐसे करने लगेंगे आप, ठीक है। 4 तो बहुत ज़्यादा बता दिया मैंने, 2 में ही आप ऐसे हो जाओगे। 100 मीटर भाग के देख लो, आप अपने बच्चे के साथ रेस लगा लो, आपके गोटे खुल जाएंगे सारे, जीभ बाहर आ जाएगी आपकी। क्यों? क्योंकि आप हैबिचुअल नहीं है ना बॉडी उस चीज़ की, आप हैबिचुअल नहीं हो, आपने कभी किया ही नहीं। आप टहलने में और वॉक करने में बहुत फ़र्क होता है। जब आप एक्सरसाइज वाली वॉक करते हो ना, थोड़े से आपके कदम तेज तेज चलते हैं, स्पीड में चलते हैं। अब टहल रहे हो, झूम रहे हो, लहर रहे हो, वो वर्कआउट नहीं है। वो उसे आप ये मत गिनो कि हाँ मैंने स्टेप्स इतने कर लिए, वो कर लिए, वो आपके मन की संतुष्टि है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब एक्सरसाइज मैंने आपको बता दी, मैंने आपको खाना बता दिया। थोड़ा सा रूटीन आपको चेंज करना पड़ेगा। आपको रात में मीठा कम खाना पड़ेगा। कई लोगों की कमजोरी है मीठा, जैसे मैं हूँ, मैं शुगर रात में खाता हूँ, मीठा खाने का मैं शौकीन हूँ खाने के बाद, लेकिन मेरे को मेरी ज़ुबान पे मतलब खाने वाली ज़ुबान पे कंट्रोल है, बोलने वाली पे नहीं, खाने वाली ज़ुबान पे कंट्रोल है। तो मैं उसको कंट्रोल कर लेता हूँ, या मैं खा भी लेता हूँ, तो मुझे पता होता है कि मैं तो जिम जाऊँगा, मैं अपना कर लूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आपको मीठा छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब आप मीठा छोड़ने की मैंने बात करी है, तो आप लोग मतलब आप कह रहे कि मीठा क्या छोड़ सकते हैं, हम दुनिया छोड़ सकते हैं लेकिन मीठा नहीं छोड़ सकते, बीवी बच्चे छोड़ सकते हैं लेकिन मीठा नहीं छोड़ सकते। छोड़ना नहीं है, थोड़ा कम कर दो। मैंने जैसे बताया ना, छोड़ना नहीं है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में खुद बोला, छोड़ना नहीं है, बस कम करना है। तो वो आप कम कर दो, मीठे को थोड़ा सा कम कर दो। जैसे मतलब आप रात में रोज़ मान लो कुछ भी घर में मीठा है, 2 काजू कतली खाते हो, तो 1 पे आ जाओ यार। थोड़ा सा मीठा कम करते जाओगे ना, देखो जितना जल्दी ये चीज़ अपना लोगे उतना जल्दी वेट लॉस हो जाएगा, ठीक है। कुछ एक्सरसाइजेज भी हैं टमी की बेली फैट को कम करने के लिए, मेल और फीमेल दोनों की बता रहा हूँ। साइड्स हो गया एक अपना, साइड समझ गए आप, साइड्स ऐसे डंबल लेके ऐसे करना, वो साइड्स हो गया। कुछ एप्स का वर्कआउट हो गया। आप पुशअप्स लगा सकते हो, आप 3 पुशअप लगा के देखो। अगर आप 40 साल के हो, 50 साल के हो, 30 साल के हो, 20 साल के हो, नहीं कभी किया आपने, तो 3 पुशअप से शुरू कर लो। 3 सिर्फ, 1 2 3, 3 से फिर धीरे धीरे 5 पे जाना, फिर 8 पे जाना, फिर 10 पे जाना। आपको खुद पता चलेगा जब आप पुशअप लगाओगे ना। मैं पुशअप काफ़ी लगा लेता हूँ, मेरा जो बॉडी वेट है मैं उसको उठा लेता हूँ। पुशअप में क्या होता है, आप अपने ही वजन को पुश कर रहे हो अपने वजन को, तो उससे आपकी ना, बुरा मत मानना, आपको अपनी औकात पता चलेगी कि आप कितना उठा सकते हो, समझ रहे हो। आपको लगता होगा अरे हम तो बहुत, कई लोगों को पता क्या लगता है कि हम तो बड़े तुर्रम खान है, बड़े हम ये हैं वो हैं। जब आप पुशअप लगाओगे ना, मान लो आप 50 किलो के हो, 70 किलो के हो, कोई 80 का होगा, कोई 100 का होगा, मेल फीमेल दोनों की बता रहा हूँ। जब आप पुशअप लगाओगे ना, तो आप अपने ही वजन को नीचे ले जा रहे हो और फिर धक्का मार रहे हो, नीचे ले जा रहे हो, फिर अपने ही इन हाथों से उन्हें पुश कर रहे हो। तो आपको अपनी हैसियत का पता चलेगा कि हाँ मेरे शरीर में कितनी जान है। क्या मैं सिर्फ बातों में ही बातों के बतासे बनाता हूँ, पानी के बतासे बनाता हूँ, या फिर मैं सच में ही मेरे अंदर थोड़ी बहुत जान है।
तो वो आपकी स्ट्रेंथ भी डेवलप करेगा। ठीक है, आप थोड़ा सा करके देखो, थोड़ी सी दौड़ मार के देखो। देखो एक्सरसाइज तो थोड़ी सी करनी पड़ेगी। कई फीमेल्स का होता है हमें घर में टाइम नहीं मिलता, हमें ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता। टाइम निकालना पड़ेगा, अपने लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। वरना देखो, फैट किसका बढ़ रहा है? आपका बढ़ रहा है। कपड़े किसको गंदे लगेंगे? आपको लगेंगे। पेट किसका बाहर आ रहा है? आपको आ रहा है। बीमारी किसको लगेगी? आपको लगेगी। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी बुरा होगा वो आपके साथ होगा, और जो अच्छा होगा वो भी आपके साथ होगा। तो आपको अपने लिए आधा घंटा निकालना पड़ेगा। चाहे आप सुबह शाम में निकाल लो 15-15 मिनट, 10-10 मिनट करके निकाल लो, वो आपको देखना पड़ेगा, वो आपका शेड्यूल है। मैं तो बस बता सकता हूँ। हाँ, अब मैं एक थोड़ा सा एडवांस जाता हूँ। जो लोग, कई लोग सप्लीमेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं और उनको साथ साथ एक हाफ नॉलेज होती है कि सप्लीमेंट्स आर हार्मफुल फॉर हेल्थ। सप्लीमेंट्स आर नॉट हार्मफुल फॉर हेल्थ अगर आपने वो अच्छी जगह से और अच्छी क्वालिटी वाले खरीदे हैं तो। ठीक है, अगर आपको वेट लॉस करना है तो एक प्रोटीन आता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है वो प्रोटीन, इसका नाम है ग्रोटेक न्यूट्रिशन। ब्रांड का नाम है ग्रोटेक न्यूट्रिशन और प्रोटीन का नाम है आइसोलेट हाइड्रोलाइज प्रोटीन। ये जो हमारा प्रोटीन है, ये प्रोटीन जो इस कंपनी का है, इसमें 0 कार्ब, 0 शुगर और 0 फैट है। ठीक है, सबसे प्लस पॉइंट इसका ये है। तो ये आइसोलेट प्रोटीन है सिर्फ वेट लॉस वालों को। अगर आपको वजन बढ़ाना है तो ये प्रोटीन आपके लिए नहीं है। कटिंग के लिए, लीन बॉडी के लिए, 0 फिगर शेप के लिए ये प्रोटीन बेस्ट है, क्योंकि इसमें ना कोई शुगर है और ना कोई फैट है। और 26 ग्राम प्रोटीन है इसके एक स्कूप में। मतलब आप कितने अंडे खाओगे? एक अंडे में 3 से 4 ग्राम प्रोटीन होता है। ठीक है जी, अब आप कितने अंडे खाओगे कि 26 ग्राम पूरा होगा? इसके एक स्कूप में 26 ग्राम है। आप दूध में भी ले सकते हो। वेट लॉस करना है तो दूध में मत लेना, डबल टोन मिल्क में ले सकते हो, वरना पानी में ले लो या जूस में ले लो। तो आप खुद सोच लो, 26 ग्राम प्रोटीन आपको एक चम्मच में मिल रहा है एक बारी में, वरना आप कितने अंडे खाओगे? कई लोग वेजिटेरियन है, कई नॉन वेजिटेरियन है। ये हो गया प्रोटीन का बेनिफिट कि आपको एक बार में 26 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। और वेट लॉस करने के लिए प्रोटीन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आपका अगर 50 किलो वेट है और आपको वेट लॉस करना है तो आपको कम से कम 75 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन दिन में लेना पड़ेगा। समझ रहे हो? आप लेना ही पड़ेगा। और अगर आपको मसल गेन करना है, लीन मसल गेन करना है, तो 2 इंटू योर बॉडी वेट। 50 किलो बॉडी वेट है इंटू 2, तो 100 ग्राम प्रोटीन आपको लेना पड़ेगा। ये हो गया प्रोटीन। एक चीज और है, ये है ग्रोटेक की 0 फिगर। 0 फिगर 100% हर्बल और एकदम थर्मोजेनिक फैट बर्नर है। ये इस पे लिखा हुआ है एपिटाइट कंट्रोल करता है। ये एपिटाइट मतलब होता है भूख, भूख को कंट्रोल करता है। जिस भूख के लिए सारी कहानी, जिस भूख की है, जिस भूख की वजह से हमारा पेट बढ़ा है, फैट बढ़ा है, वेट बढ़ा है, उसको कम करता है। और ये एकदम 100% और सेफ है। 60 गोली हैं, दिन में 2 खानी है। कोई इससे हाई बीपी नहीं, कोई बीपी लो नहीं होता, कोई इससे हार्ट रेट नहीं बढ़ती। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। ये प्रोटीन के साथ ले सकते हो आप, जो अफोर्ड कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ है हमारी एल कार्निटाइन। ये जो ढक्कन देख रहे हो ना आप, इसको खोलना है। ठीक है, ये तो सील पैक है एकदम। ये ढक्कन लेना है आपको, 15 ml इसमें डालना है और पी लेना है। अपने कोई भी एक्टिविटी करने से, जैसे मान लो आप जॉगिंग करने जा रहे हो, वॉक करने जा रहे हो, 20 मिनट पहले पी लेना है। ठीक है, लिक्विड है ये, आपका फैट को एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। ये इस पे लिखा भी हुआ है, टर्न फैट इनटू एनर्जी। और चौथी चीज फीमेल्स को नहीं लेनी चाहिए, मतलब ले लेनी चाहिए अगर वो अफोर्ड कर सकती हैं। फिर आप कहोगे कि मैं जबरदस्ती बता रहा हूँ, मैं बता देता हूँ, मर्जी आपकी है। बट ये 3 चीज तो मतलब नेसेसरी है अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हो सप्लीमेंट तो। ये है ग्लूटामाइन। ग्लूटामाइन जो लोग मतलब थोड़ा सा जिम वगैरह जाते हैं, सप्लीमेंट के बारे में नॉलेज है, उनके लिए मैं ये क्लिप ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि उनको पता होगा इस बारे में। ग्लूटामाइन हमारी मसल रिकवरी बहुत अच्छी करता है। आपके घुटनों में से आवाज आती है, कार में जैसे ग्रीसिंग होती है ना, कार में आप सर्विस कराने जाते हो तो बोलते हो ना उससे, भैया थोड़ी ग्रीसिंग बढ़िया कर दियो, इसमें तेल वेल डाल दियो, हमारा गेट बड़ा चरचा चू 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 कर रहा है, तो उसमें आवाज कम हो जाती है ना, वैसे तेल जैसे पड़ता है। तो बस ये वो ही है, आपके जो घुटनों में से, आपकी कोहनी में से जो आवाज आती है ना टक टक की, कट की, उसका रामबाण इलाज ये है ग्लूटामाइन। तो ये मैंने 4 चीज आपको कुछ बताई हैं, ये और ये कार्निटाइन। ठीक है, और ये ग्लूटामाइन। तो ये सारी चीजें आप सप्लीमेंट ऐड कर सकते हैं। और मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, सप्लीमेंट्स आर सेफ, 100% सेफ। बस उसकी शर्त यह है कि आपने एक अच्छी जगह से खरीदा हो और क्वालिटी वाला सप्लीमेंट खरीदा हो। ठीक है, हमारे सारे प्रोडक्ट्स की लैब टेस्ट रिपोर्ट हमारे पास है, सारे हैवी मेटल्स फ्री हैं, कोई भी सामान डोप में नहीं आता, बैंड सब्सटेंस फ्री हैं, क्योंकि हमारा जो सारा सामान है ना वो एथलीट्स के पास जाता है। चाहे वो रेसलर हो, बैडमिंटन के प्लेयर्स हो, टेनिस के प्लेयर्स हो, क्रिकेटर्स हो, वो जूडो प्लेयर्स हो, फुटबॉल की टीम हो, हमारा सामान उनके पास जाता है। तो आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा सामान सारा डोप फ्री और बैंड सब्सटेंस फ्री है।
ये वीडियो एडवर्टाइजमेंट की नहीं है, ना ही कोई पेड प्रमोशन है। ये सिर्फ मैं अपना एक ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ और आपको एक सलाह दे रहा हूँ कि वेट कैसे कम हो सकता है। अगर आप लोग ये चीज़ यूज़ नहीं करना चाहते हैं, सप्लीमेंट यूज़ नहीं करना चाहते, तो सिंपल जो मैंने बताया, डाइट और एक्सरसाइज कर लो। वेट आपका यूँ ना गिरे तो बता देना हमें। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हो सप्लीमेंट्स, तो आप लोग ले सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, तो आपका दुगनी ताकत से दुगनी स्पीड के साथ रिजल्ट आएगा। थैंक यू। प्लीज़ गिव इट अ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, क्योंकि मैंने आपका बहुत सारा टाइम ले लिया है, 18 मिनट की वीडियो बन गई है। गिव इट अ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। जय श्री राम।